हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कुछ न कुछ करते हुए अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं सुनीता आप लोग के सामने फिर से एक नया रिएक्शन वीडियो लेकर आई है, जो है एक फेमस यूट्यूबर पर। जैसा कि मैं अभी उनका नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन आप लोगों को अच्छे से पता है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। आप लोगों ने भी उस उनके घर में जो उनके एडिटर काम कर रहे थे उसका ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा। मैं पूछना चाहती हूँ उस महान यूट्यूबर से कि इसी की कमाई को अपने पास रखने में क्या मिलता है। जो इंसान को आप अपने घर में एक स्टाफ बना के लेकर आए थे, उससे आप एडिटिंग करवा रहे थे, उससे आप दिन रात अपने कामों में लगाए हुए थे, तो उसके मेहनत का पैसा आप अपने पास क्यों रखे हो। वो एक गरीब इंसान है, अपनी फैमिली के लिए अपने लिए वो मेहनत कर रहा है, पैसा कमा रहा है, और आप उस गरीब इंसान का पैसा अपने पास रखोगे और उसकी सैलरी उसको नहीं दोगे, और जब वो अपनी सैलरी आपसे मांगेगा तो उसके साथ आप उसको गलत गलत वर्ड बोलोगे। क्या है ये सब। आप ये बिल्कुल मत भूलो कि आज जो आप सोशल मीडिया पर आज अपनी जो पहचान बना के रखे हो, वो सब ऑडियंस की वजह से है। हम कहीं भी पहुंच जाएं, हम कितने भी ऊंचाई पे पहुंच जाएं, लेकिन हमें अपनी जड़ हमेशा याद रखनी। हम कल क्या थे, हमें क्या मिलता है। किसी गरीब का पैसा रखकर उसकी सैलरी टाइम पर न देकर क्या मिलता है। मुझे नहीं लगता कि 8-10 हजार महीना आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। इस तरीके से आप अपने ऊपर लाखों खर्च करते हो, लाखों इन्वेस्ट करते हो, महंगे से महंगी साड़ियाँ लेते हो, ज्वेलरी लेते हो, पार्टियां करते हो, इवेंट रखते हो, तो वो सब चीजों के लिए पैसा आपके पास है, लेकिन किसी गरीब का मेहनत का पैसा देने के लिए आप उसको पैसा नहीं देते। अरे उसकी भी तो फैमिली है। अगर वो आपके घर नौकरी कर रहा है, अगर वो आपके घर एडिटिंग का काम कर रहा है, तो वो किसी न किसी कारण से कर रहा है। उसकी फैमिली है, उसका खर्चा है। क्यों आप लोग ऐसा समाज में गलत मैसेज दे रहे हो। और जब वो अपनी सैलरी आपसे मांग रहा है, बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, पिछले 6-7 महीने से आपसे वो अपनी सैलरी का डिमांड कर रहा है, फिर भी आपको उसकी सैलरी देते नहीं बन रहा है। वैसे तो आप बहुत अच्छा दिखाते हो अपने आप को सोशल मीडिया पर कि आप और आपकी वाइफ बहुत अच्छे हैं, किसी का दुख आपसे देखा नहीं जाता है। आप अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करते हो, अपनी सास के लिए, अपनी माँ के लिए, आप दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत कुछ करते हो, अपने पूरी फैमिली का ध्यान देते हो। आप बहुत कोशिश करते हो कि आप ये अपने वीडियो में दिखा सको कि आप जैसे बेटा बहू बहुत कम होंगे इस दुनिया में, आप बहुत बेस्ट बेटा बहू हो। तो क्या यही आपकी सच्चाई है। वीडियो की बात मैं कर रही हूँ, जिस एडिटर की बात मैं कर रही हूँ, उसने तो साफ साफ बोल दिया कि जब मैं उसका नाम लूंगा, जब मैं उसके बारे में बताऊंगा कि वो कौन है, क्या है, वो हस्बैंड वाइफ कौन है, और वो जो वीडियो में दिखाते हैं और जो वीडियो के पीछे है उसमें कितना अंतर है, तो ये सोचने से ही लग रहा है कि क्या सच में जो आप अपने वीडियो में दिखाते हो, एक अच्छे बेटे बहू होने का ढोंग करते हो, क्या वो सच में सही है। आज उसका मैंने एक वीडियो देखा। पिछले मैं 2-3 दिन से मैं उसका वीडियो देख रही थी, लेकिन आज मैं उसका वीडियो देखी, वो कितना डरा हुआ है, वो कितना सहमा हुआ है। उसके पास पैसे नहीं है, उसको अपने घर जाने के लिए पैसे नहीं है। वैसे तो आप लोग दिखाते हो कि आप लोग बहुत बड़े पैसे वाले हो, बहुत बड़े यूट्यूबर हो। क्या यही आपकी सच्चाई है। किसी गरीब का पैसा रखना, उसका पैसा टाइम पर न देना, उसको सैलरी न देना, यही इसी तरीके से आप बड़े हुए हो। अगर उसकी बातों में ये सच्चाई है कि आप कैमरे पर कुछ और कैमरे के पीछे कुछ और हो, तो वो दिन दूर नहीं, आपको फर्श पर आने में टाइम नहीं लगेगा। जितना आप अपने आप को बड़ा समझ रहे हो ना, तो उतने ही आप फट से धरती पर आ जाओगे। क्योंकि अगर यही ऑडियंस आपको ऊपर ले जा सकती है, तो यही ऑडियंस आपको नीचे लाके पटक भी सकती है। तो मैं आप लोगों से यही बोलूंगी कि उसको मत सताओ। उसका जो भी पैसा है, उसका जितना 60,000 वो कितना बोल रहा है, 60,000 आप लोगों के लिए कोई बहुत बड़ी अमाउंट, लेकिन हाँ, उस गरीब के लिए 60,000 बहुत बड़ी अमाउंट होती है। और जब वो आपसे पैसा मांग रहा है तो आप उसको धमकी दे रहे हो, आप उसको बोल रहे हो कि तुम नाम रिवील कर दो। आज वो अपने घर जाने के लिए निकला है, उसके पास पैसा नहीं है, वो किसी और के मदद से वो कहाँ से मेट्रो पकड़ता है और कैसे कैसे वो ट्रेन पकड़ के वो जा रहा है। तो उसको रास्ते भर में कितना डर है कि वो कल शाम तक अपने घर अच्छे से पहुंच पाएगा कि नहीं, उसको इस बात की गारंटी नहीं है। अरे शर्म आती है मुझे आप जैसे लोगों का वीडियो देखने में और आप जैसे लोगों के लिए वीडियो बनाने में। गरीब बच्चा है, अभी उसकी उम्र ही क्या है, वो उसको आपने इतना डरा कर रख दिया है।
उसको आपने इतना धमकी दे दिया है केवल 60,000 के लिए। वैसे तो आप न जाने कितने लाखों रुपए की शॉपिंग जाके फट से करके आ जाते हो, तब आपको वो पैसा कहीं नहीं लगता कि जा रहा है, लेकिन किसी का सैलरी देने में आपको पैसा लगता है कि वेस्ट हो रहा है। जब आप किसी को सैलरी दे नहीं सकते हो तो आप किस हक से उससे किसी भी इंसान से काम करवाना चाहते हो। मत रखो ना किसी एडिटर को, मत रखो अपने घर में किसी काम वाले को ना। तो क्या ऐसे ही यूट्यूबर होते हैं, कैमरे पे कुछ और कैमरे के पीछे कुछ और। अगर मैं उस एडिटर से बोलूंगी कि अगर तुम्हारे बातों में सच्चाई है और तुम सच में ये ऑडियंस तुम्हारे साथ भी रहे और तुम्हारा साथ दे, तो मैं तो तुमको यही बोलूंगी कि बेटा बिल्कुल मत डरो, अपनी बात को सामने रखो। तुम्हारा जिसने पैसा लिया है उसका नाम तुम अपने वीडियो में लेकर आओ, जहाँ तक कि सारे ऑडियंस को पता चल चुका है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। लेकिन फिर भी अभी सबको डाउट है, तो मैं यही बोलूंगी कि बेटा बिल्कुल मत डरो। तुम्हारे साथ जो गलत हुआ है तुम अपना एक वीडियो लेकर आओ, उसमें क्लियर अपना जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है उसका नाम दो। अगर ये ऑडियंस किसी यूट्यूबर को, किसी इंसान को बड़ा बना सकती है तो उसी इंसान को फट से मिट्टी में मिला भी सकती है। और अगर उस यूट्यूबर को इससे प्रॉब्लम है कि तुमने अपना चैनल बना लिया है, तुमने अपना चैनल मेरे नाम से ग्रो करने वाले हो, तो अगर ये बात है, इस बात का उसको है कि इसलिए वो तुमको सैलरी नहीं दे रहा है, तो मैं तुमको बोलूंगी कि तुम यूट्यूब पे ऐसे ही मेहनत करो, अपना पूरा यूट्यूब पे लगाओ और अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आओ। देखो ये टाइम बहुत जल्द आएगा कि आज जिसने तुम्हारा पैसा लिया है और जो तुम्हारा पैसा टाइम पे नहीं दे रहा है, तो वो दिन बहुत जल्दी आएगा, तुम भी उसकी तरह एक बड़े यूट्यूबर बन जाओगे। तो जो भी है, जिसका भी है, उसका तुम नाम लो, बिल्कुल भी मत डरो। और मैं उस यूट्यूबर से कहना चाहूंगी कि अगर अपनी भलाई चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका नाम न खराब हो, तो आप शांति से उसका पैसा उसको दे दो। किसी गरीब का पैसा खाने से कभी आप आगे नहीं बढ़ोगे। उसकी माँ होगी, उसकी बहन होगी, उसकी फैमिली होगी, उसके बहुत सारे जरूरतें होंगी जिसको उस पैसे से पूरी करनी है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जल्द से जल्द उसका पैसा दो और उसको अपने इस धमकी से दूर रखो और उसका कभी गलत मत सोचो और किसी के बारे में गलत मत सोचो। अगर किसी को देने के लिए पैसा नहीं है तो किसी को अपने घर में काम भी मत करो। ये रहा मेरा आज का वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक करो, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।